एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वो समय आ ही गया है। आपको बता दें कि आज संजय सिंह की रिहाई को लेकर यहाँ कुछ खुशखबरी मिलती नजर आ सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर देखा गया था कि 27 अक्टूबर को संजय सिंह की पेशी थी और उस दौरान यहाँ पर देखने को मिला था उनको अगली पेशी की तारीख यहाँ 10 नवंबर दे दी गई थी। हालांकि बता दें आपको कि 2 दिन बाद दिवाली भी है, लेकिन आज कोर्ट इस बात का फैसला करेगा क्या संजय सिंह की दिवाली उनके परिवार के साथ और उन्हीं खुशियों के साथ बीतेगी या फिर दोबारा सिसोदिया के साथ ही संजय सिंह की यहाँ पर दिवाली भी जो है जेल के अंदर बनती आएगी। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के जो शेर कहे जाते हैं संजय सिंह, क्या वो सलाखों के पीछे रहने वाले हैं फिर से या फिर बाहर आ जाएंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अबरार मेरे साथ हैं। अबरार से भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि अबरार भी लगातार यहाँ आम आदमी पार्टी की खबरों पर नजर बनाए रखते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर 5 राज्यों के चुनाव है। 5 राज्यों के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपनी लिस्टें जारी कर तैयारी करते नजर आई थी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर उनके नेताओं के जेल जाने से कोई फर्क पड़ता यहाँ पर नजर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने से कहीं ना कहीं केजरीवाल इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। पहला सवाल अबरार से लेना चाहूंगी। अबरार, जैसे कि आप पता ही होगा कि आज यहाँ पर 10 नवंबर की तारीख आम आदमी पार्टी के लिए एक खुशी की तारीख भी बन सकती है और हो सकता है सिसोदिया की तरह यहाँ उनकी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर करी है उसको खारिज भी किया जा सकता है। हालांकि एक याचिका पहले यहाँ पर खारिज कर चुका है कोर्ट उनकी रिहाई की, लेकिन दोबारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यहाँ पर खटखटाया। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो है संजय सिंह वाले मामले में जिस ढंग से लगातार ईडी जो है अपने सबूतों को लेकर के पक्ष को रख रही है, लेकिन इतना मान करके चलिए कि अब तक संजय सिंह वाले मामले में दिनेश अरोड़ा के उस बयान के अलावा ईडी कोई भी मजबूत पक्ष जो है वो नहीं रख पाई है। और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर के साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब संजय सिंह की ज़मानत को लेकर के जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट जो है फैसला उनके पक्ष में दे सकता है। क्योंकि अगर ईडी कोई नई चीज़ पेश नहीं करती है, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे थे कि दिनेश अरोड़ा जो है वो ये गवाही दे चुके हैं कि संजय सिंह ने 2 करोड़ की जो है रिश्वत मांगी थी, लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी राव सवेनी कोर्ट में तो उसमें जो ईडी के वकील थे उन्होंने क्या पक्ष रखा था कि संजय सिंह ने 2 करोड़ की रिश्वत ली नहीं थी, बल्कि उनके एक व्यक्ति ने 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। तो वो भी संजय सिंह से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मामला नहीं है, क्योंकि उनके एक व्यक्ति ने जो है रिश्वत मांगी थी। ये बाज़ाब्ता कहे गए शब्द हैं कोर्ट के भीतर ईडी के वकील के द्वारा। तो अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि संजय सिंह से जुड़ा हुआ अगर कोई सीधे तौर पर आपके पास सबूत नहीं है तो आप किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। और मुझे लगता है कि यहीं पर ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कमज़ोर होता नजर आएगा और जो माने जजेस हैं वो इस पूरे मामले पर संजय सिंह के पक्ष में फैसला देने पर कहीं ना कहीं मजबूर होंगे। लेकिन इतना तय है कि संजय सिंह की जो छवि को बिगाड़ने का, उसको धूमिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से जो कर रही है वो जो है हो सकता है कि जब संजय सिंह वापसी करेंगे, जब फिर से वो एक बार संसद का हिस्सा होंगे तो और ज़्यादा एग्रेसिव ढंग से वो, जैसा कि तमाम मामलों पर वो अपने पक्ष को रखने के लिए जाने जाते हैं, भाजपा के खिलाफ मुखर आवाज़ जो है राज्यसभा में है संजय सिंह। और ऐसे में अब जबकि उनके ऊपर इतनी सारी कार्रवाई की जा चुकी है, उनको इस तरीके से भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और तरह तरह के आरोप जो है शब्दों से नवाजा गया है, तो मुझे लगता है कि अब जब उनकी वापसी होगी तो और ज़्यादा एग्रेसिवनेस जो है उनके अंदर नजर आएगा और फिर वो कहीं ना कहीं भाजपा पर और ज़्यादा जो है आग बबूला होते नजर आएंगे। तो फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उनको अब अगली तारीख का बेसब्री से इंतज़ार है। वो ये समझ रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया का मामला था, मनीष सिसोदिया में मामले में भी बिल्कुल जो है पक्ष इसी ढंग का है। 200 दिनों से ज़्यादा जेल में रखने के बावजूद ईडी ये साबित नहीं कर पा रही है
कि मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर उसमें संलिप्त थे। अभिषेक मनु सिंघवी का भी पक्ष वही था। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा था कि मनीष सिसोदिया से जुड़ा सीधे तौर पर कोई भी यहाँ पर उनके पास सबूत नहीं। सबूत की यहाँ पर बात की है अबरार ने, और साथ ही साथ यहाँ पर छवि को लेकर भी यहाँ मुद्दा छेड़ा है। तो देखिए यहाँ पर छवि की तो बात करनी बिल्कुल सही भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ऊपर भी यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाले का मामला सामने आया। उधर राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत के बेटे गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर भी यहाँ पर जो पेपर लीक का घोटाला सामने आया। तो देखिए अगर यहाँ पर अबरार छत्तीसगढ़ के सीएम के ऊपर अगर यहाँ पर वो इस मामले से लिप्त अगर नहीं पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ पेपर लीक का मामला यहाँ पर जो सीएम के बेटे के ऊपर भी जो घोटाला सामने आया, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर भी अगर ईडी यहाँ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, तो यहाँ पर तो सीधे तौर पर ये मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करने वाली बात यहाँ पर हो रही है। देखिए बिल्कुल जो है विपक्ष के तमाम नेताओं पर जिस ढंग से कार्रवाई जो है एक तरफा कार्रवाई आप कह सकते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तमाम जगहों पर ईडी के नेताओं को कहीं ना कहीं इस कटघरे में लाने की कोशिश जो की जा रहा है। अब सोचिए कि कितने पुराने मामले हैं। एक मामला मेरे को याद आ रहा है कि जब महाराष्ट्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें संजय राउत का वो मामला याद होगा जब भूमि पात्रा चौल विवाद में 17 साल पुराने मामले में ईडी कार्रवाई करती नजर आई थी और उन्हें लगभग कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। तो सवाल ये पैदा होते हैं, आप जिस ढंग से राजस्थान में वैभव गहलोत हैं, डोटासरा हैं, तो ऐसे में आप सोचिए ईडी को क्या ज़रूरत आन पड़ी है। क्या आज लोकसभा चुनाव को लेकर के जब तमाम पार्टियां पुरजोर ढंग से जो है अपनी राजनीतिक रणनीतियों के तहत काम करती नजर आ रही है, तब उनके ऊपर ईडी इस तरीके से शिकंजा कस रही है। और एक सवाल ये भी है कि ईडी कोई इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है, वो सरकार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है और जाहिर सी बात है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकते हैं। इससे कोई जो है जो सिरे से नकार नहीं सकता इस बात को। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को जितना ज़्यादा दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के अगर पक्ष की बात करूं मैं, गोपाल राय ने भी कहा था कि पार्टी के तमाम नेताओं को भी अगर अरेस्ट किया जाता है तब भी वो इस तरीके से इस पूरी लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। लेकिन अभी भी इंतज़ार है कि जो लगातार इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हुई उसमें ईडी के पास क्या सबूत अब तक हाथ लग पाए हैं और उसके बिना पर आपके नेताओं को क्या ज़्यादा दिनों तक लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल अब यहाँ पर ये देखना है कि वाकई में अब संजय सिंह पर क्या फैसला आ सकता है, संजय सिंह को रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो उनके वकील है सोमनाथ भारती, वो भी यहाँ पर जब यहाँ 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था उसके 2 दिन बाद वो ये कहते नजर आए थे कि यहाँ 4 से 5 दिन के अंदर वो बाहर निकाल लाएंगे जेल से संजय सिंह को। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक यहाँ सोमनाथ भारती संजय सिंह को बाहर नहीं निकाल पाए। अब यहाँ पर ये देखना होगा क्या ये 1 महीना 1 साल बनेगा या फिर दिवाली इस बार परिवार के साथ मनेगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।